अगर आप इंडिया में बैठकर Amazon, शॉपिफाई, फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या इंडिया से लीगल तरीके से यूएस एलएलसी रजिस्टर की जा सकती है? क्या यूएस जाना ज़रूरी है? क्या एसएसएन चाहिए? और सबसे इम्पॉर्टेंट, किस प्लेटफॉर्म से रजिस्टर करना चाहिए? आज की इस वीडियो में मैं इन सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ और स्टेप बाय स्टेप मैं ये भी दिखाऊंगी कि आप घर बैठे अपनी यूएस एलएलसी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। आज मैं आपको एग्जैक्टली सिखाऊंगी कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस इन यूएसए फ्रॉम इंडिया, वो भी बिना किसी फिजिकल वीज़ा के, बिना किसी यूएस ट्रिप के और बिना किसी हेवी लीगल फीस के। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हमें क्यों बिजनेस स्टार्ट करना है यूएस में फ्रॉम इंडिया। सिर्फ शौक के लिए? बिल्कुल नहीं। इसके 3 सॉलिड बिजनेस रीजंस है। पहला, द करेंसी कन्वर्शन ट्रैप। जब आपको यूएसडी में पेमेंट आती है, इंडिया बैंक्स और पेमेंट प्रोसेसर्स अपना मार्जिन रखते हैं। फिर जब आप अपने ऑनलाइन टूल्स, फेसबुक एड्स या सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस के लिए वापस डॉलर्स में पे करते हो तो फिर से कन्वर्शन फी लगती है। जब आपकी खुद की यूएस कंपनी होती है तो आपके पास एक यूएस डॉलर बैंक अकाउंट होता है, पैसा यूएसडी में आएगा, यूएसडी में ही खर्चा होगा और ये पूरा नेट प्रॉफिट आपका ही बचेगा। यही पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो इस 10% को इग्नोर कर देते हैं जबकि ये उनका नेट प्रॉफिट होता है। दूसरा रीजन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आप क्लिक बैंक, ड्रॉप शिपिंग या इंटरनेशनल एफिलिएट प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हो तो बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो सिर्फ डेवलप नेशंस की एंटिटीज को ही अप्रूवल देती है। इंडियन एड्रेस देखकर वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है क्लाइंट साइकोलॉजी। जब आप किसी फॉरेन क्लाइंट को पिच करते हो और उन्हें एक इंडियन कंपनी या बैंक डिटेल्स देते हो तो उनका सबकॉन्शियस जो बायस है उन्हें कहता है कि इनको कम पे किया जा सकता है। लेकिन जब आप उन्हें एक प्रॉपर यूएस एलएलसी और यूएस कॉर्पोरेट अकाउंट की इनवॉइस बेचते हो, यू कैन डिमांड हायर प्रीमियम प्राइजेस। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि इस यूएसए कंपनी को ओपन करने का रियल ब्लूप्रिंट क्या है और कौन से ट्रैप से बचना है। जब भी ऑफशोर कंपनी की बात आती है तो लोग सोचते हैं दुबई या सिंगापुर क्यों नहीं। देखिए, दुबई टैक्स फ्री ज़रूर है और क्रिप्टो या गेमिंग के लिए बेस्ट है, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा हिडन कॉस्ट है। वहाँ कंपनी मेंटेन करने के लिए आपको साल में कम से कम 2 बार फिजिकली विजिट करना पड़ेगा। क्या आप एक बिगिनर स्टार्टअप के फेज में इतना ट्रैवल एक्सपेंस अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सिंगापुर की बात करें तो वो फंडिंग और फिजिकल बैंक अकाउंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन सोलो एंटरप्रेन्योर्स के लिए वहाँ मेंटेनेंस और पेपाल फीस काफ़ी हाई होती है। अगर आपको अपने घर बैठे 100% वर्चुअल तरीके से एक ग्लोबल सेटअप चाहिए जहाँ ना वीज़ा चाहिए ना ऑफिस, तो यूएस एलएलसी आपके लिए सबसे परफेक्ट और चीपेस्ट ऑप्शन है। लेकिन रुकिए, यूएस में कंपनी बनाना मतलब ये नहीं कि किसी भी स्टेट में जाकर फॉर्म भर दिया। अगर स्टेट गलत चुन लिया आपने तो आप अननेसेसरीली हेवी टैक्सेस और कंप्लायंस में फंस जाओगे। यूएस में मेजरली 2 टाइप की लीगल एंटिटीज होती है, एलएलसी यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और सी कॉर्प। अगर आपको सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर से $1 मिलियन फंडिंग उठानी है तो सी कॉर्प आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप मेरी तरह एक डिजिटल बिजनेस ओनर है, फ्रीलांसर है या एजेंसी चलाते हो तो आपको आंख बंद करके एलएलसी चूज करनी है। एलएलसी सिंपल है, मेंटेनेंस कॉस्ट लो है और इसमें पास थ्रू टैक्सेशन होता है। लेकिन असली गेम अब शुरू होता है। यूएस में 50 स्टेट्स है। आप कहाँ रजिस्टर करेंगे? यहीं पर 90% नए फाउंडर्स फंस जाते हैं और गलत स्टेट चुनकर स्टेट टैक्स के बर्डन ले लेते हैं। एक इंटरनेशनल फाउंडर के लिए व्योमिंग, फ्लोरिडा, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, डेलावेयर और मोंटाना सबसे पॉपुलर स्टेट्स है। क्यों? क्योंकि इनमें स्टेट इनकम टैक्स 0 होता है। व्योमिंग प्राइवेसी और लो कॉस्ट के लिए बेस्ट है। न्यू मैक्सिको में एनुअल फाइलिंग फीस ना के बराबर होता है और अगर सी कॉर्प बनाना हो तो तब डेलावेयर बेस्ट है। मोस्ट इंडियन डिजिटल हसलर्स व्योमिंग या न्यू मैक्सिको प्रेफर करते हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा?
आप चाहे तो डायरेक्टली स्टेट के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंटरनेशनल फाउंडर्स एक प्रोफेशनल फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म चूज करते हैं क्योंकि उन्हें रजिस्टर्ड एजेंट, बिजनेस एड्रेस और कंप्लायंस सपोर्ट भी तो चाहिए होता है। और यहीं पर मार्केट में सबसे बड़ा स्कैम चलता है। बहुत सी ऐसी एजेंसीज है जो आपको शुरू में $50 में कंपनी खोलने का लालच देगी, लेकिन बाद में रजिस्टर्ड एजेंट और फिजिकल एड्रेस के नाम पर आपसे हर महीने सब्सक्रिप्शन फीस वसूलेंगी। इस हेडेक से बचने के लिए और प्रॉपर लीगल कंप्लायंस के साथ कंपनी खोलने के लिए मैं आपको एक ट्रांसपेरेंट और ऑल इन वन प्लेटफॉर्म का लाइव प्रोसेस दिखाने जा रही हूँ। तो अब हम देखते हैं कि बिना किसी हिडन फीस और मंथली सब्सक्रिप्शंस के एक्चुअली में हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस इन USA यूजिंग अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड बाइकी। बाइकी एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को USA, UK और कनाडा में अपनी बिजनेस रजिस्टर और स्केल करने में हेल्प करता है। लेकिन मैंने स्पेसिफिकली बाइकी को ही क्यों चूज किया, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक सॉल्व होता है। जब आप किसी चीप प्लेटफॉर्म से LLC बनवाते हो तो वो आपको एक शेयर्ड बिजनेस एड्रेस देते हैं। जब आप उस शेयर्ड एड्रेस को Amazon, Stripe या US बैंक में वेरिफिकेशन के लिए डालते हो तो आपका अकाउंट इंस्टेंटली फ्लैग या ब्लॉक हो जाता है। बाइकी आपकी कंपनी के लिए एक यूनिक US बिजनेस स्ट्रीट एड्रेस प्रोवाइड करता है पूरे 1 साल के लिए। ये डेडिकेटेड एड्रेस होता है जिससे बिजनेस, बैंक्स, पेमेंट्स गेटवेज और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का वेरिफिकेशन प्रोसेस बिना किसी फ्रिक्शन के क्लियर हो जाता है। तो देखो, प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप बाइकी की वेबसाइट पर जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंट्री सिलेक्ट करेंगे जहां आपको बिजनेस रजिस्टर करना है। अपना प्रेफर्ड पैकेज आपको चूज करना है। इनके पैकेजेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। सबसे अच्छी बात है यहाँ कोई हिडन रिकरिंग सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है जो आपको अकाउंट मेंटेन करने के लिए देनी पड़े। इसके अलावा बाइकी पहले साल का रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस बिल्कुल फ्री देता है एट नो एडिशनल कॉस्ट। और जब नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल की बारी आएंगी तो इनकी रिन्यूअल फीस मार्केट में सबसे अफोर्डेबल होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली $25 to $50 पर ईयर डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट। अब एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो है EIN यानी एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये US का टैक्स ID होता है जिसके बिना आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। नॉर्मल प्रोसेस में नॉन US रेजिडेंट्स को EIN मिलने में हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन बाइकी के स्टैंडर्ड प्लान में आपको एक्सप्रेस EIN प्रोसेसिंग मिलती है। लगभग 3 से 4 बिजनेस डेज में ही आपको मिल जाता है। और प्रीमियम प्लान में प्रायोरिटी EIN प्रोसेसिंग मिलती है अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स में। यू डोंट नीड टू वेट अ कपल ऑफ मंथ्स। आपको बस इनका ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म कंप्लीट करना है। बाइकी आपकी एप्लीकेशन प्रिपेयर करेगा और लीगली फाइल करेगा। कुछ ही दिनों में आपके पास आपकी कंपनी फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स डिजिटली आ जाएंगे। और हाँ, चेकआउट के वक्त मेरा ऑफर डिस्काउंट कोड सेलर ज्ञान यूज़ करना मत भूलना। इसे आपको इनके रजिस्ट्रेशन पैकेजेस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक और कोड दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब आपके पास बाइकी के थ्रू आपके US LLC फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स आ गए और आपका EIN नंबर भी आ गया। ये डॉक्यूमेंट्स Amazon, Stripe और पेमेंट प्रोसेसर्स पर अकाउंट अप्रूव करवाने के लिए इनफ है। लेकिन पेमेंट रिसीव कहाँ करेंगे? अब बारी आती है US बिजनेस बैंक अकाउंट की। इसके लिए आपको फिजिकली US जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई US सोशल सिक्योरिटी नंबर यानी SSN चाहिए। आपके पास आपका इंडियन पासपोर्ट, आपकी LLC की डिटेल्स और आपका EIN नंबर होना चाहिए। इन 3 डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आप कंप्लीटली ऑनलाइन डिजिटल बैंक्स में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको 3 सबसे रिलायबल ऑप्शंस बताती हूँ। एक तो है वाइज बिजनेस। ये सबसे इजी है सेटअप करने के लिए और इनका अप्रूवल रेट काफ़ी फास्ट है। रिले बैंकिंग, ये भी काफ़ी स्टार्टअप फ्रेंडली है और यहाँ अप्रूवल इजीली मिल जाता है। इनका डेबिट कार्ड इंटरनेशनल एक्सपेंस के लिए परफेक्ट है। और तीसरा है मर्क्यूरी। ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है लेकिन B2B सर्विसेज और टेक फाउंडर्स के लिए सबसे प्रीमियम और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि सभी बैंक्स में एक साथ अप्लाई मत कीजिए। पहले वाइज या रिले में अप्लाई करें, कुछ इनिशियल ट्रांजैक्शंस होने दे, उसके बाद मर्क्यूरी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट करें ताकि वेरिफिकेशन स्मूथ हो। अब सबसे बड़ा सवाल जिसे सब डरते हैं, मैम टैक्सेस का क्या होगा? क्या मुझे US में भी टैक्स देना पड़ेगा और इंडिया में भी, दोनों ही जगह? तो देखिए, LLC
बनवाने के बाद लीगल कंप्लायंसेस को इग्नोर करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। खुशी की बात यह है कि इंडिया और यूएसए के बीच में टैक्स ट्रीटी है। अगर आप फिजिकल तौर पर यूएस में प्रेजेंट नहीं भी है और आपका वहां कोई फिजिकल ऑफिस या एम्प्लॉयज नहीं भी है तो फेडरल टैक्सेस यूजुअली अप्लाई नहीं होते हैं। जो भी आपका प्रॉफिट होता है आप उसे यूएस बैंक अकाउंट से अपनी इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और यहाँ इंडिया में जब आप अपना आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस पैसे को अपनी ग्लोबल इनकम के तौर पर दिखाएंगे और इंडियन टैक्स स्लैब्स के हिसाब से लीगली टैक्स पे करेंगे और कंप्लायंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। रजिस्टरिंग एन एलएलसी इज ओनली द बिगिनिंग, इसलिए बाइकी आपको ऑनगोइंग कंप्लायंस रिमाइंडर्स और बिजनेस मेंटेनेंस सपोर्ट भी देता है ताकि आपकी कंपनी हमेशा गुड स्टैंडिंग में रहे। दोस्तों, अगर आप सच में एक ग्लोबल स्केल का बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो माइंडसेट को बड़ा करना पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा टाइम और छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगाकर अपना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सेट कर लीजिए। उसके बाद आप फ्री होकर सिर्फ अपनी मार्केटिंग और क्लाइंट एक्विजिशन पर ही फोकस कर पाएंगे। जब लोग टूल्स और सेटअप में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं उनका पैसा बाद में बैंक अकाउंट फ्रीजेस और करेंसी कन्वर्शंस में निकल जाता है। एक प्रोफेशनल फाउंडर की तरह आपको सोचना पड़ेगा। बाइकी का लिंक और डिस्काउंट कोड सेलर ज्ञान मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस प्रॉपर ब्लूप्रिंट को फॉलो कीजिए और अपनी ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम होम को एक ग्लोबल आइडेंटिटी दीजिए। अगर यूएस एलएलसी फॉर्मेशन या बैंकिंग से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए।